हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसके पहले जितने भी टेंस थे सब पढ़ा दिए हैं, ठीक। और जो लोग नहीं देखे हैं हमारे वीडियो को, ठीक है, वो लोग देख लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम आप लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है वो देखिए। पहचान होता है, ध्यान समझिएगा। पहचान में आप लोग याद करेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, थी, थी, गया, गई इत्यादि शब्द आते हैं वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप कभी भी नहीं बना पाएंगे, ना समझ पाएंगे कि किस टेंस का है, पहचान ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है पहले पहचान याद करना, उसके बाद आप नियम याद कर लीजिए, आपको आ जाएगा बनाने। तो अब चलते हैं पहचान पे। देखिए कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, ता, था, ती, थी, ते, थे, क्या होता है, इत्यादि शब्द आते हैं। और फिर इसमें क्या आता है, गया, गई, ऐसे भी शब्द आते हैं। तो इस तरह क्रिया के अंत में आए तो आप पहचान कर लेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अब बताने जा रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका हम नियम बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये नियम नहीं मालूम रहेगा तो फिर आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए आप पूरा ध्यान से ये वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये सबसे खतरनाक टेंस है। अगर थोड़ा सा आप इधर उधर आपका दिमाग हुआ, नहीं देख पाए तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहीं मत जाइएगा, हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो पहले ये देखिए नियम, यानी आई वी यू दे, ठीक है। ये क्या है, ये प्लूरल है, यानी प्लूरल करता है, ठीक है। प्लूरल करता यानी सब्जेक्ट। तो इसमें प्लूरल हो गया। अब क्या करेंगे, सिंगुलर देख रहे हैं तो ये प्लूरल हो गया, ठीक। और हो गया यहाँ पे ही आ गया, सी आ गया और ईट आ गया, या कोई नाम हो, ये क्या हो गया आपका सिंगुलर हो गया। तो इन दोनों के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं और उसके बाद हम बाकी सब निगेटिव से क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन निगेटिव से कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, वो तो पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर नहीं देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको कभी नहीं आएगा, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलते हैं अब वाक्य फार्मूला पे आपको समझाएंगे। तो पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर, ठीक। अब आ जाएगा कि वह विद्यालय जाती थी, ठीक है। अब ये आपका ये आ गया क्या, वह विद्यालय जाती थी। देखिए क्रिया के अंत में, यानी वाक्य है, वाक्य की क्रिया के अंत में जो क्रिया जाती, यानी जा रहे तो वही ना कार्य कर रहे, यानी जाती, जाना क्रिया हो रहा है, तो क्या उसी के अंत में थी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हम बनाएंगे, देखेंगे पहले ये क्या है, स्त्री है, तो क्या लगेगा यहाँ पे वाक्य के लिए सी, ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गो, गो का जाना है तो गो का क्या हो जाएगा, जैसे ये गो होता है
फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेंट टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेंट टू, उसके बाद कहाँ पे, तो स्कूल, तो यहाँ पर लिख देंगे आपका स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान से देखते रहेगा ताकि समझ में आएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आ जाएगा कि तुम बाजार जाते थे, ठीक है, ये आ गया कि तुम बाजार जाते थे। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लूरल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद जाने क्या क्या होता है, तो गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो यहाँ पे भी लग जाएगा वेंट टू। फिर कहाँ पे, मार्केट, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अफर्मेटिव इस तरह से बनता है, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का। उसके बाद अब आप लोग को बताएंगे निगेटिव सेंटेंस, देखिएगा ध्यान से। तो अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे निगेटिव, तो ध्यान से देखिएगा निगेटिव कैसे बनता है, ठीक है। तो निगेटिव में वाक्य में क्या आता है, नहीं आता है। तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, कहाँ नॉट लगाएंगे। और सभी में तो हेल्पिंग वर्ब होता था, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे। तो इसमें कहाँ लगाएंगे, तो जिस तरह से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता था उसी तरह का नियम इसमें है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या लगता था, डज डू लगता था, लेकिन इसमें क्या लगेगा वो आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि समझ में आएगा। तो हम चलते हैं फार्मूला पर। तो क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सबको मालूम है कि पहले लगता है इसमें निगेटिव में। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगेगा, तो नहीं के लिए लगेगा डिड नॉट। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लगेगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लगेगा अदर, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि फार्मूला कैसे बना, ठीक है। यानी आपको ये भी समझ में आया कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो आप कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि राधा, ठीक है, राधा आम नहीं खाती थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, राधा आम नहीं खाती थी। तो ध्यान से देखिए कि इसमें नहीं आया है, नहीं के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे वो ध्यान से देखना है आपको। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, राधा हो गया। नहीं है, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, तो डिड नॉट। अब इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ वही नियम लगेगा, प्लूरल के साथ वही नियम लगेगा। तो राधा डिड नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, खाती। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे खाना का क्या लगेगा, ठीक है। तो खाती के यहाँ पे इट लगाएंगे। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, बस सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट, इट ए मैंगो, ठीक है, क्या लगाएंगे, ए मैंगो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्या होता है आपका, ये बहुवचन का भी बनेगा, यानी प्लूरल का भी बनेगा। तो आपको हम बता रहे हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ध्यान से देखिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें आखिर हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, ठीक है। और सभी में क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, लेकिन इसमें नहीं होता है, तो फिर क्या लगाएंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला, फार्मूला अगर याद हो गया, लिखने आ गया, समझ में आ गया, तो सभी आप बना लेंगे। जितना भी आएगा बड़ा से बड़ा वाक्य उसको अंग्रेजी में बनाएंगे। तो चलते हैं फार्मूला पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या के लिए हम इसमें डिड लगाते हैं, ठीक है। यानी इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है ये। इसमें क्या के लिए क्या लगाते हैं, अगर सबसे पहले वाक्य के क्या है तो उसमें क्या के लिए हम डिड लगाते हैं। तो डिड लगाते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी ये समझ में आ गया कि इसमें सबसे पहले वाक्य के पहले क्या है तो क्या क्या अंग्रेजी क्या लगाएंगे, व्हाट नहीं लगाएंगे, डिड लगाएंगे क्या के लिए। ठीक है, जैसे हम एक लेते हैं आप वाक्य कि क्या वे अपना कार्य करते थे। ठीक है, क्या गया, क्या वे अपना कार्य करते थे। जब ऐसे आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या है देखिए, शुरू में क्या है, क्या की लगाएंगे, डिड, क्या के लिए, डिड, तो यहाँ पर लगाएंगे डिड। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, सिंगुलर हो तो वही नियम, प्लूरल हो तो वही नियम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, डिड हो गया क्या के लिए, उसके बाद वे के लिए क्या हो जाएगा, तो दे होगा। ठीक, उसके बाद वर्ब क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, करते थे, करना की क्या होता है, डू, तो यहाँ पे डू हो जाएगा। क्या, तो अपना कार्य। तो दे के साथ हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि दे के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, तो देयर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डू देयर वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका यदि इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव आ जाए, अगर इसमें नहीं आ जाए, इस वाक्य में नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ कहाँ लगाएंगे, नाट, तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पर, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब आपको हम पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप हो गया। ठीक है, इसको भी देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें फार्मूला पहले बताएंगे कि फार्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला पर ही हमको क्या करना है, वाक्य को देखना है, बनाना है। तो अब इसमें कोई भी वाक्य आता है तो बीच में, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, जब, कैसे आता है, तो उसका अंग्रेजी आप लोगों को मालूम हो कि सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, तो वही है कि इसमें क्या होता है फार्मूला में, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, तो और सेंटेंस में क्या होता था कि हेल्पिंग वर्ब होता था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे हम डिड। ठीक है, तो डिड लग गया, उसके बाद क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगेगा, तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपका क्या होता है, अदर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब क्या वाक्य लिखते हैं, समझाते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, आ जाएगा यहाँ पे कि रवि शहर क्यों जाता था। ठीक है, यानी ये आया कि रवि शहर क्यों जाता था। ठीक है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्यों, बीच में वाक्य के बीच में क्यों आया, तो क्यों का अंग्रेजी कहाँ लगाएंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है वही होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी क्या हो जाएगा, वाई। वाई हो गया, वाई के बाद क्या लगेगा, तो फार्मूला में देखिए तो कह रहा है कि डिड। अब डिड के बाद क्या कह रहे हैं, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो रवि है। ठीक है, तो रवि लग गया, उसके बाद कह रहे वर्ब, वर्ब क्या है, जाता था, तो जाता था क्या होगा, इसमें गो हो जाएगा। इसमें क्या सेकेंड फॉर्म लगेगा, नहीं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, क्या लगेगा आपका फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा, गो टू, क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे आ गया शहर, शहर का क्या होगा, सिटी, तो अब आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम आपको एक और बताते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव आप निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे अभी इसी को हम बना रहे हैं, आ गया कि रवि शहर क्यों नहीं जाता था। अगर इस तरह आ जाए तो कैसे बनाएंगे हम, निगेटिव में आ जाए
तो क्या करेंगे यहाँ पे वाई, ठीक है, वाई डिड, उसके बाद लिखेंगे रवि। यानी हमें नॉट का लगाना है इंट्रोगेटिव अफिनिगेटिव में, तो बार बार याद रखिएगा हर सेंटेंस में, ठीक है, इंट्रोगेटिव अफिनिगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा गो टू सिटी, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।